हेलो गाइज, मैं शिवांश और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। ये नई वीडियो आपके लिए मैं लेके आया हूँ। मैथ का एक टॉपिक इसमें कंप्लीट करवाया जाएगा। टॉपिक का नाम होगा भागफल के नियम। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, वीडियो का फीडबैक ज़रूर दें। ठीक है, हाँ ये बातें हैं टॉपिक पर। टॉपिक का नाम है भागफल के नियम। हिंदी में तो बोला जाता है भागफल के नियम। भागफल के नियम में आपको सबसे पहले जो जानना है वो ये जानना है कि कोई भी संख्या 2 से 4 से 8 से 16 से जो भाग होगी, या तो आप भाग दो उसको, या भाग नहीं भी दे रहे तो ये कुछ नियम है आपके सामने, इन नियम से भी आप निकाल सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले मैं लेता हूँ 2 का नियम। 2 के भागफल का जो नियम होगा वो क्या होगा, 2 से देख लो आप। 2 से भागफल का नियम क्या होगा, किसी संख्या का लास्ट अंक अगर सम संख्या है, इवन नंबर अगर है, तो वह संख्या 2 से डिवाइड हो जाएगी। 0 भी एक क्या होगा भाई, इवन नंबर होगा। ठीक है, 0 भी एक इवन नंबर होता है, तो अगर 0 भी है ना लास्ट में संख्या के, तो तब भी वह 2 से डिवाइड मानी जाएगी। ठीक है, 2। इससे अगले पे चलो। इससे अगला नियम है 4 का। 4 का नियम क्या है, संख्या के अंतिम 2 अंक, लास्ट 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड है तो वह संख्या 4 से डिवाइड होगी, पक्का 100%। हम इससे अगला चलते हैं 8 का। देख लो 8 का नियम क्या है, किसी संख्या के अंतिम 3 अंक अगर 8 से डिवाइड है तो वह संख्या 8 से डिवाइड जरूर होगी। ठीक है, 8 से डायरेक्ट चलते हैं 16 पे। किसी संख्या के अगर अंतिम 4 अंक 16 से डिवाइड है तो वह संख्या 16 से डिवाइड जरूर होगी। ऐसे ही 64 का होगा, लास्ट के 5, फिर 256 लास्ट के 6, इतना है वैसे। ठीक है, लेकिन आपको इतने याद नहीं करने, याद करने हैं सिर्फ ये 3, 2 का, 4 का, 8 का बस। ठीक है, अब 2 के बाद आते, अब चलते हैं कौन से नियम पे, 3 के नियम पे चलते हैं। 3 से कौन सी संख्या भाग होगी, 3 से किसी संख्या के अंकों का जोड़, सम ऑफ डिजिट अगर 3 से डिवाइड है तो वह संख्या 3 से डिवाइड जरूर होगी। 3 का नियम, 9 का नियम और 27 का नियम बिल्कुल सेम है। 9 में भी यही है, किसी संख्या के अगर अंकों का जोड़, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 से डिवाइड है तो वह संख्या 9 से जरूर डिवाइड होगी। 27 का भी यही है। ठीक है ना, तो मैंने आपको 2 का नियम बता दिया, 4 का नियम बता दिया, 8 का बता दिया, 16 का बता दिया, 3 का, 9 का और 27 का। ठीक है, लेकिन आपको जो याद रखने हैं वो 2, 4, 8 का याद रखना, और इसमें 3 का, 9 का याद करना। ठीक है, आइए अब देखते हैं अगला नियम। अगला नियम होगा 5 का, 6 का, 7 का और 11 का। 5 का नियम बहुत ही आसान है। 5 के नियम में आपको देखना है, किसी संख्या के अंतिम अंक में अगर 0 या 5 होगा तो वह संख्या 5 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। 0 या 5 होना चाहिए। 5 के साथ साथ हम 25 का भी देख लेते हैं। 25 का नियम क्या है, किसी संख्या के अंतिम 2 अंक अगर 25 से डिवाइड है, अंतिम 2 अंक अगर 25 से डिवाइड है तो वह संख्या 25 से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो इस बात का याद रखना, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक, अंतिम 2 अंक अगर 25 से डिवाइड हो गए तो वह संख्या 25 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। 5 का भी बता दिया, 25 का बता दिया साथ के साथ ही। अब 5 के बाद चलते हैं 6 पे। 6 का वैसे तो कोई नियम नहीं है बच्चों, लेकिन 2 और 3 का आपके पास नियम है। जो संख्या 2 से और 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी वह संख्या 6 से भी पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, तो आपको अगर 6 का नियम देखना तो 6 का कोई नियम नहीं है। 6 के नियम के लिए आपको 2 का नियम लगाना पड़ेगा और 3 का नियम। राइट,
अब 6 के बाद चलते हैं 7 पे। 7 का नियम देख लो। 7 का नियम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। 7 का नियम देखने के लिए मैं लेता हूँ एक एग्जाम्पल है भाई 65 436। मैंने एक संख्या ले ली 65 436, ठीक है। और आपको देखनी है यह संख्या 7 से डिवाइड है या नहीं। तो 7 से डिवाइड होने का सबसे पहला नियम देख लो। सबसे पहला नियम यह है कि हमेशा लास्ट के 3 ही अंक लेने हैं आपको, ठीक है। 3 अंकों में था शेष अंक माइनस, यानी कि 436 में से जो शेष बचेगा वो बचेगा 65 हो जाएगा माइनस। 6 में था 5 गए 1, यहाँ कितने हो गए 13 7, और यहाँ कितने बच गए 3, ये हो गए 371। अगर 371 7 से डिवाइड है तो 65 436 भी 7 से डिवाइड होगा। तो आप देख लो, यू 7 से डिवाइड है, हाँ यू 7 से डिवाइड है, ठीक है। तो एक तो नियम ये है 7 का एक नियम और भी है, वो भी आप देख लो, यही देख लो और लगा के। मैंने एक संख्या दी 65 436। तो जो संख्या का लास्ट अंक है वो 6 है। 6 में होगी 2 से मल्टी, कितना होगा 6 दूनी 12। 6 दूनी 12 इस संख्या में से कर दो माइनस, यानी कि यह संख्या बचेगी अब 65 43, ठीक है। 1 यहाँ कितने बच गए 4 में तो 1 गया 3 और 65, ठीक है। एक बार और इसको अप्लाई, 1 बचेगा, इसमें करो 2 से गुना, 1 दूनी 2, 2 इसमें से करो 2 1 5 6, ठीक है। ये ऐसे ही होता रहेगा, ठीक। तो 7 के मैंने आपको 2 नियम बता दिए। एक नियम तो ये बताया कि लास्ट के 3 अंक ले लो और 3 अंक शेष में से कर दो माइनस, जो भी नंबर आया उस नंबर को देख लो 7 से भाग गया नहीं। एक दूसरा नियम ये बताया कोई भी संख्या दी जाए उसके लास्ट अंक में करनी 2 से मल्टीप्लाई करनी और फिर आपको उसमें से उसका अंतर, ठीक है। ये है 7 का नियम। अब चलते हैं 11 का नियम। 11 का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 11 के नियम को देख लियो। 11 का नियम वैसे भी आता है पेपर में। 11 के नियम में क्या कहा इसने, किसी संख्या के अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक अंक लेना एक छोड़ना, एक लेना एक छोड़ना, ठीक है ना। अल्टरनेट अंकों के योग का अंतर अगर 0 आया या 11 आया तो वह संख्या 11 से पूर्णतः डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ले लिया मैं 71 940, ठीक। मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया 71 940। मैंने बताया संख्या के अल्टरनेट का मतलब क्या है, एक अंक लेना एक छोड़ना, फिर एक लेना फिर छोड़ना, ठीक है। यहाँ पे देखो 7 लो, 7 के बाद में एक छोड़ दो, 9 लेना पड़ेगा, 9 के बाद में एक छोड़ दो, 9 और 7 16। तो ये तो होगा, जोड़ करना है ना अंकों का, तो जोड़ दिए। अब जो शेष अंक बच गए, एक तो 1 बचेगा और एक 4 बचेगा, 1 और 4 5, जोड़ दिया 5 हो गए। अनु कह रहा था अंकों का अंतर, इनका अंतर कर दिया। अंतर या तो 11 आना चाहा या 0 आना चाहा या 11 का मल्टीपल आना चाहा। यहाँ अंतर 11 आ रहा, तो 71 940 जो मैं संख्या दी या 11 से पूर्णतः डिवाइड है। एक एग्जाम्पल और ले लो। एग्जाम्पल है 61 66 16, ठीक है। इसमें देख लो, एक अंक लो एक छोड़ दो, 6 और 6 12, 12 और 1 13, जोड़ दिए। तो अब जो शेष बच गए ये बच गए 1 और 6 7 और 6 13, इनका अंतर करा 0 आ गया। तो यह संख्या भी 11 से पूर्णतः डिवाइड है, ठीक है। ये थे आपके मेथड वैसे इससे आगे भी है। 13 का नियम भी वही है जो 7 का है। 7 का नियम और 13 का नियम बिल्कुल सेम है, ठीक है। 7 का नियम देख लियो जरूर। 7 के नियम को आप एक बार और वीडियो को रोक कर देख लियो भाई। 7 का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो 7 का नियम है वही 13 का नियम है, ठीक है। दूसरी बात सुनो, दूसरी बात और इसमें इम्पोर्टेंट है, 1 2 बात इसमें ही हो जाएगा आपका। देख लो 1 मिनट यहाँ। अगर कोई एक संख्या 6 बार रिपीट हो जाए, कोई एक संख्या यानी कि 2 6 बार रिपीट होगी, ठीक है। देखो 6 बार रिपीट होगी, कोई भी संख्या ले लो आप, 5 5 5 5 5 5, 6 बार रिपीट होगी।
तो हमेशा वह संख्या 7, 11, 37, 101, 7, 11, 37 से पूर्णतः डिवाइड होगी, ठीक है ना। वह संख्या हमेशा 7, 11 और 37 से पूर्णतः डिवाइड होगी। 7, 11 और 13 और 37 से पूर्णतः डिवाइड होगी, ठीक है। दूसरा एक मेथड और सुन लो। अगर कोई 2 अंकों की संख्या 2 बार लिखी गई हो, कैसे 25, 25, ठीक है, 25, 25 2 बार लिख दिया। कुछ भी, कोई भी 2 अंकों की संख्या अगर 2 बार लिख रही, 37, 37, कुछ भी हो वो हमेशा 101 से क्या होगी, डिवाइड होगी, ठीक है, 101 से डिवाइड होगी। अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हुई है, अगर कोई भी 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हुई है तो वह 1001 से डिवाइड होगी। कैसे, मैंने लिख लिया 37, 75, सॉरी 375, 375। कुछ भी 3 अंकों की संख्या अगर 2 बार लिखी हुई है तो वह पक्का 1001 से डिवाइड होगी, 1001 से, ठीक है। और आप देख रहे होगे 1001 जो फैक्टर होता है वो होता है 7, 11, 13 का। तो अगर कोई संख्या 3 अंकों की संख्या 2 बार लिखी हुई है वह 1001 से तो डिवाइड होगी, वह 7 से भी डिवाइड होगी, 11 से भी डिवाइड होगी, 13 से भी डिवाइड होगी। जो पेपर में आया हुआ है यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 के पेपर में था यू सवाल, वो सवाल ऐसे दे रखा था ABC ऐसे लिख रखी थी उसने संख्याएं, ठीक है ना। तो पेपर में यहाँ से सवाल जरूर बनता है भाई। यही इस वीडियो में था।